हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था ओनियन। इस वीडियो में मैं गार्लिक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको हम लोग बोटेनिकली क्या बोलते हैं, एलियम सेटाइवम बोलते हैं। और इसका जो फैमिली हो जाएगा एलिएसी। जितना भी बल्ब्स क्रॉप है जिस सबका क्या फैमिली होता है, एलिएसी होता है। और इसका क्रोमोजोम नंबर कितना हो जाएगा, 2n=2, 2x=16 हो जाएगा। और इसका ऑरिजिन जो क्या हो जाएगा, ऑरिजिन हो जाएगा सेंट्रल एशिया होता है। और इसका जो ईडिबल पार्ट होता है गार्लिक का क्या होता है, हम लोग क्या खाते हैं, क्लोव खाते हैं। और इसको हम लोग क्या कॉमनली बोलते हैं, नेक्टर ऑफ लाइफ। नेक्टर ऑफ लाइफ कहाँ बोला गया है, इसको आयुर्वेदा में बोला गया है। और गार्लिक जो होता है हमारा क्या होता है, सेक्सुअली स्टेराइल डिप्लॉयड क्रॉप होता है। गार्लिक ऑयल इज यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, इंसेक्टिसाइड एंड बायोफंगिसाइड। हम लोग गार्लिक ऑयल का किस चीज़ में यूज करते हैं, तो फ्लेवरिंग एजेंट में यूज करते हैं, फिर इंसेक्टिसाइड में यूज करते हैं, फिर बायोफंगिसाइड में भी यूज करते हैं। फ्रॉस्ट हार्डी क्रॉप यूज्ड एज अ स्पाइस और कंडीमेंट। यानी हमारा गार्लिक है जो कैसा क्रॉप है, फ्रॉस्ट हार्डी है। और इसको हम लोग या तो स्पाइस में भी यूज कर सकते हैं और ये कंडीमेंट में भी यूज कर सकते हैं। फिर इट इज अ सेक्सुअली स्टेराइल डिप्लॉयड होता है। चाइना जो होता है रैंक फर्स्ट इन एरिया, प्रोडक्शन, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड हो जाएगा। इंडिया रैंक सेकेंड इन एरिया एंड थर्ड इन प्रोडक्शन। इजिप्ट जो होता है रैंक फर्स्ट होता है किस चीज़ में, तो प्रोडक्टिविटी में होता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी कितना हो जाएगा, 4.75 टन पर हेक्टेयर होता है। और ये चेंज होते रहता है। फिर मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन कहाँ है, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। गार्लिक जो होता है हैज़ अ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू देन एनी अदर बल्बस क्रॉप। जो गार्लिक क्या होता है, हाईली न्यूट्रिटिव होता है देन एनी अदर बल्बस क्रॉप। इट इज़ अ गुड अगेंस्ट पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। जिसका हाई ब्लड प्रेशर है उसके अगेंस्ट में गार्लिक जो है कैसा है, अच्छा है, अच्छा सोर्स है। फिर गार्लिक फर्टाइल क्लोव्स वेयर डिस्कवर्ड बाय द इथो 1986 में। क्रॉप ड्यूरेशन कितने दिन का, कितने मंथ का होता है, तो 4.5 से 5 मंथ का होता है। फिर गार्लिक इज कमर्शियली प्रोपागेटेड बाय क्लोव्स एंड बल्बिल। यानी हम लोग गार्लिक को किससे प्रोपागेट कर सकते हैं, तो या तो क्लोव से कर सकते हैं या तो बल्बिल से कर सकते हैं। सीड रेट कितना हो जाएगा, तो 500 से 800 kg क्लोव्स पर हेक्टेयर हो जाएगा। इन इंडिया मोस्टली सॉर्डे टाइप आर ग्रोन। इंडिया में कौन सा ग्रो किया जाता है, तो सॉर्डे टाइप वाला ग्रो किया जाता है गार्लिक को। हार्वेस्टिंग पीरियड कब से कब का हो जाएगा, मार्च और अप्रैल, मार्च से अप्रैल। हमारा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी गार्लिक का क्या हो जाएगा, तो एलिसिन हो जाएगा। एलिसिन क्या है, हमारा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, पावरफुल ड्रग अगेंस्ट एमेबिक डिसेंट्री। और ये जो गार्लिक है क्या है, पावरफुल ड्रग है, किसके अगेंस्ट में, तो अमेबिक डिसेंट्री के अगेंस्ट में। फिर क्यूरिंग इज डन टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर। क्यूरिंग क्या है, क्यूरिंग किसको कहेंगे, क्या करता है, ये रिमूव करता है एक्सेस मॉइस्चर को। एलिनीन है जो हमारा वाटर सोलुबल अमीनो एसिड है, जो कि प्रेजेंट कहाँ रहता है, गार्लिक में प्रेजेंट रहता है। गार्लिक इज प्रोड्यूस ओनली इन विंटर सीजन। गार्लिक को कब प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ विंटर सीजन में। बल्ब टाइप क्या हो जाएगा, मल्टीपल बल्ब हो जाएगा। क्रिटिकल डे लेंथ फॉर बल्बिंग कितना हो जाएगा, 12 आवर्स हो जाएगा। लॉन्गर द डे लेंथ गिवन टू वेराइटी हायर विल बी द यील्ड। अगर डे लेंथ क्या होगा, लॉन्गर होगा, तो क्या होगा उसमें, हाइयर यील्ड होगा। ट्रू गार्लिक फ्लेवर इज ड्यू टू डाई एलाइल डाई सल्फाइड। ट्रू गार्लिक, जो गार्लिक का फ्लेवर होता है किसके कारण होता है, तो डाई एलाइल डाई सल्फाइड के कारण होता है। और ओनियन में किसके कारण होता है, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण। रेड पर्पल वेराइटी जो होता है मोर पंजेंट होता है। रिकवरी ऑफ क्लोव्स इन गार्लिक बल्ब रेंज फ्रॉम द 86 to 96%। जो रिकवरी परसेंटेज होता है क्लोव्स का, वो कितना होता है, 86 to 96%। एक्सपोर्ट क्वालिटी बल्ब 40 से 60 mm डायमीटर। एक्सपोर्ट क्वालिटी का बल्ब का डायमीटर कितना होना चाहिए, तो 40 से 60 मिलीमीटर होना चाहिए। विथ 10 to 15 क्लोव्स इन ईच बल्ब। यानी मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए, 10 to 15 क्लोव्स होना चाहिए। और डायमीटर कितना होना चाहिए, 40 to 60 mm होना चाहिए। हार्वेस्टिंग स्टेज कब है, जब लीव स्टार्ट येलोइंग और ब्राउनिंग। जब लीव स्टार्ट हो जाएगा कैसा, येलोइंग होना और ब्राउनिंग होना,
तब हम लोग क्या समझेंगे कि वो हार्वेस्टिंग स्टेज में आ गया है। ऑप्टिमम कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ गार्लिक कितना हो जाएगा, 0 से 2 डिग्री सेल्सियस एट 60 to 65 रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी हमारा जो ऑप्टिमम कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर है गार्लिक का, वो कितना है, टेम्परेचर 0 से 2 डिग्री सेल्सियस है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 to 65% है। बोरेक्स एट द रेट 10 kg पर हेक्टेयर इंक्रीजेज बल्ब साइज एंड यील्ड। अगर बल्ब साइज को इंक्रीज करना है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, बोरेक्स अप्लाई करना चाहिए एट द रेट 10 kg पर हेक्टेयर। यील्ड कितना होता है गार्लिक का, तो 8 to 10 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर होता है। बल्ब स्प्रॉटिंग इज ड्यू टू एक्सेस नाइट्रोजन एंड सॉयल मॉइस्चर के कारण। बल्ब जो स्प्रॉट कर जाता है किसके कारण होता है, तो एक्सेस नाइट्रोजन एंड सॉयल मॉइस्चर के कारण होता है। गार्लिक का स्प्लिटिंग जो होता है ड्यू टू किसके कारण होता है, तो डिलेइंग ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग अगर डिले कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गार्लिक का स्प्लिटिंग कर जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड कितना कब तक है, तो 170 to 180 डेज होता है क्या, मैच्योरिटी पीरियड। लॉस ड्यू टू स्प्रॉटिंग इज नॉट मोर देन 0.5%। यानी मतलब स्प्रॉटिंग के कारण लॉस जो होता है कितना होता है, नॉट मोर देन 0.5%। स्टोर्ड एलॉन्ग विथ लीव्स, इसको स्टोर कैसे करना है, मतलब लीव के साथ में। फिर एंसेस्टर ऑफ गार्लिक क्या हो जाएगा हमारा, एलियम लॉन्गी क्यूपिस हो जाएगा। एंसेस्टर क्या हो जाएगा, एलियम लॉन्गी क्यूपिस हो जाएगा। चाइनीज गार्लिक जो होता है एलियम मैक्रोस्टेनो स्टेमोन जो हो जाएगा, कैसा होता है, लॉन्गडे वेराइटी होता है, प्रोड्यूसिंग बिगर बल्ब्स हो जाएगा। क्रो गार्लिक जो होता है या वाइल्ड गार्लिक क्या होता है हमारा, एलियम भिनेली हो जाएगा, एलियम भिनेली। यानी हमारा एंसेस्टर क्या हो जाएगा, एलियम लॉन्गी क्यूपिस हो जाएगा। और चाइनीज गार्लिक क्या हो जाएगा, एलियम मैक्रोस्टेमोन हो जाएगा। क्रो गार्लिक या वाइल्ड गार्लिक क्या हो जाएगा, एलियम भिनेली हो जाएगा। फिर फील्ड गार्लिक क्या हो जाएगा, एलियम ओलिरेशियम हो जाएगा। नन बोल्टिंग गार्लिक क्या हो जाएगा, एलियम सेटाइवम वेराइटी सेटाइवम। बोल्टिंग गार्लिक क्या हो जाएगा, एलियम सेटाइवम वेराइटी ऑफिसोरोडोन। मिडो गार्लिक क्या हो जाएगा, या तो वाइल्ड ओनियन कर सकते हैं या तो वाइल्ड गार्लिक कर सकते हैं, तो एलियम कनाडा हो जाएगा। फिर वैरायटी क्या हो जाएगा हमारा, G282 हो जाएगा, जो कि अर्लीस्ट मैच्योरिटिंग वेराइटी है एंड सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट के लिए हो जाएगा। फिर फेवारी हो जाएगा, रोजेले हो जाएगा, गड्डी हो जाएगा, G50 हो जाएगा, G1 हो जाएगा एंड G141 हो जाएगा। फिर जैपनीज लोकल सोलन, ये क्या होता है, लार्जेस्ट बल्ब साइज का होता है। फिर एक्जोटिक वेराइटी कौन कौन सा हो जाएगा, क्रेलो हो जाएगा, इटालियन हो जाएगा एंड तहीती हो जाएगा। एग्री फाउंड पार्वती जो कि है क्या, टॉलरेंट टू पर्पल ब्लॉच लॉन्ग डे एंड सुटेबल फॉर हिल्स हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट वेराइटी एग्री फाउंड पार्वती जो होता है क्या होता है, पर्पल ब्लॉच से टॉलरेंट होता है और कैसा वेराइटी है, लॉन्ग डे वेराइटी है। और कहाँ के लिए सुटेबल है, तो हिल्स के लिए है। शॉर्ट डे वेराइटी में कौन कौन सा आ जाएगा, गोदावरी हो जाएगा जो कि किससे सिलेक्शन है, सिलेक्शन फ्रॉम जामनगर। श्वेता है जो कि लोकल सिलेक्शन है फ्रॉम गुजरात से। फिर यमुना सफ़ेद, भीमा उपकार जो है सिलेक्शन फ्रॉम जर्म प्लांट्स होता है वाइट व, जिसका TSS कितना होता है 41.2% होता है। भीमा पर्पल हो गया जो कि सिलेक्शन फ्रॉम जर्म प्लांट्स पर्पल बल्ब्स, जिसका TSS 33.6% हो जाता है। लॉन्ग डे वेराइटी कौन सा हो जाएगा, VL लहसुन 2 हो जाएगा जो कि कैसा होता है, लॉन्ग डे वेराइटी होता है। और NHRDF नासिक से जो होता है कौन सा वेराइटी हो जाएगा, एग्रीफाउंड वाइट हो जाएगा। एग्रीफाउंड वाइट जो कि TSS 41% हो जाएगा। एग्रीफाउंड पार्वती 1, 2 एंड यमुना सफ़ेद 1 हो जाएगा, जिसका TSS 38 से 40% हो जाएगा। एंड यमुना सफ़ेद हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 5। DOG पुणे से कौन सा हो जाएगा, भीमा ओमकार और भीमा पर्पल हो जाएगा। अदर वेराइटी कौन सा हो जाएगा, VGP 5 एंड OT 1 हो जाएगा। और इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है गार्लिक का, तो रबरिंग होता है। रबरिंग ऑफ बल्ब्स किस कारण होता है, तो ड्यू टू ओवर इरिगेशन और ओवर फर्टिलाइजेशन के कारण। ये हो जाएगा एग्रीफाउंड पार्वती हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, G41 कहेंगे। एग्रीफाउंड पार्वती 1 G313 हो जाएगा। एग्रीफाउंड पार्वती 2 हो जाएगा, G408 हो जाएगा। यमुना सफ़ेद 1 हो जाएगा, G1 हो जाएगा। यमुना सफ़ेद 2 हो जाएगा, G50 हो जाएगा। यमुना सफ़ेद 3 हो जाएगा, G282 हो जाएगा। यमुना सफ़ेद 4 हो जाएगा, G323 हो जाएगा। यमुना सफ़ेद 5 हो जाएगा, G189 हो जाएगा। फिर लार्जेस्ट बल्ब साइज कौन सा हो जाएगा हमारा,
जामनगर हो जाएगा। और बिग साइज किसका क्लोव होता है, तो G282 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यमुना सफ़ेद 3 बोलते हैं, G282। हमारा अगर बल्ब साइज अगर मतलब क्लोब का साइज बड़ा चाहिए तो G282, और बल्ब साइज बड़ा चाहिए तो जामनगर हो जाएगा। और इसका जो एंसिस्टर क्या हो जाएगा, एलियम लॉन्गिक्यूपिस हो जाएगा। और इसमें जो अमी वाटर सोलुबल अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है क्या होता है, एलिनीन हो जाएगा। और गार्लिक का जो फ्लेवर आता है किसके कारण आता है, तो डाइएलाइल डाइसल्फाइड के कारण आता है। अगर हम लोग हार्वेस्टिंग स्टेज इसका जानेंगे तो कैसा होना चाहिए, उसका जो लीव्स कैसा हो जा रहा है, या तो येलोइंग हो जाएगा या तो ब्राउनिंग हो जाएगा। तो हम लोग समझेंगे कि ये हार्वेस्टिंग स्टेज में आ गया। फिर क्या है कि अगर हाईएस्ट यील्ड हमको चाहिए तो कैसा वेराइटी चुनना है हमको, वो उसका डे लेंथ क्या हो, लॉन्गर हो। और इसका जो हमारा ऑप्टिमम जो कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर होता है कितना होता है, 0 से 2 डिग्री सेल्सियस एट 60 to 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।